उसके अंदर जो दोनों पोल्स हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी और मेजॉरिटी भी। ठीक है, उसके अंदर बाइपोलर का जो वर्ड है दैट मीन्स कि जो दोनों पोल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पोलैरिटीज बेसिकली। ठीक है, उसको आप होल्स कह लें, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कह लें। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं इन दोनों की पार्टिसिपेशन होती है। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो है वो या तो एन टाइप की पार्टिसिपेशन होगी या पी टाइप, दोनों में से एक होगा। ठीक है, दैट इज यूनिपोलर, राइट। और फिर आपको एक और मैंने चीज सर्च करने के लिए कहा था कि इन दोनों में से करंट कंट्रोल्ड कौन सा और वोल्टेज कंट्रोल्ड कौन सा है। यस सर, नहीं मतलब कौन सा है। मैं शकील साहब से भी कल परसों बात की हुई, ये ना हम पूरा बैच एडीसी में फेल कर दें। मैंने उनको जो आपको बातें कही हुई हैं उनसे भी कही हुई हैं कि अपने स्टूडेंट को ज़रा ठीक ठाक खींचे इस मामले में। आपको बेसिक ही नहीं पता, समझ लगी ना बात की। ये ना हो कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाए। जब आप लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं पढ़ना। हाँ जी, एक आप कोई बात कर रहे थे, बताएं। जी हाँ, हाँ जी, आप लोग क्या एक बात, आप लोग इस इस्लामियात इख्तियारी के स्टूडेंट हैं भैया। होम इकोनॉमिक्स बीएससी कर रहे हैं क्या, कौन सी कर रहे हैं। अगले में जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं ना उनका मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और मैं थोक के हिसाब से आप लोगों को फर्क भी कर दूंगा जो बंदा नहीं पड़ेगा। समझ लगी बात। पूरा 29 to 30 लेक्चर चले हैं, मैंने मजाक से ये सारे चेहरे देखे। ठीक है, कोर्स को सीरियस लेना है तो ठीक है, अदरवाइज एक लंबी चेन चलेगी। ठीक है, ऐसा इंशाल्लाह मैं पेपर फिर सेट करना है कि मामला ख़राब हो जाएगा। अगले लेक्चर में अगर मुझे पता चल गया कि जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस किए हैं मेरे तो थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो गया कि ये लोग पढ़ के आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज वहीं से आपका जो है ना वो ड्राफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको 30 लेक्चर हो गए इस तरह के रखने करते हैं। ठीक है, अब आप जो है ना नमाज पढ़, इससे कि कबल तेरी नमाज पढ़ी है तो बस अब आप नमाज पढ़ लें। अगर आप लोगों में से किसी को है ना कि मैंने बिजनेस करना है या मैंने यूँ करना है तो वो भी मेरे पास बैठे, उसकी बिजनेस वाली टेक्निक्स में चेक करूँ। किसी ने अगर रिश्ते के लिए डिग्री लेनी है वो भी मेरे पास बैठे, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ ज़रा चीज़ें। जिसने जॉब के लिए डिग्री लेनी वो भी मेरे पास बैठे। आपको तो ग्रूमिंग में अभी सदियाँ चाहिए, दहाइयाँ चाहिए। उतनी देर में कह रहे हैं उनका दूसरा जन्म हो जाएगा जब तक आप लोगों ने। इसके अंदर करंट कंट्रोल कौन सा था, आई जो था उसकी सेंस में आप इसको देख रहे थे कि बेस में से क्योंकि एमीटर और कलेक्टर के करंट की मेन जो है वो दैट इज द बैटल बिटवीन द एमीटर करंट एंड द कलेक्टर करंट। ठीक है, तो आप बेस में से कितना अलाउ करते हैं, जितना बेस में से आ जाएगा उतनी रिडक्शन हो जानी। ठीक है, तो बेस के करंट को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज उसमें इस तरह की ऐड करते हैं कि आपके पास आई भी जो है वो मिनिमम हो। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो उधर कम जाएगा, इसको कम कर लेंगे तो उधर ज़्यादा वैल्यू जाएगी। ठीक है, सो यही मेन चीज़ है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करें। बीटा की क्या वैल्यू होती है बेसिकली, और उसका फॉर्मूला क्या है।
ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना क्या होगा, आई बी की जो वैल्यू है, क्योंकि आई बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बीटा। और ये जो अभी हम देखेंगे कि जो एफईटीज होता है दैट इज द वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। इसमें भी हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सिनेरियो होती है। तो इसमें हमारे पास क्या 3 चीजें हैं, इसमें हमारे पास मीटर है, कलेक्टर है और क्या है, बेस है, ठीक है। मीटर, कलेक्टर और बेस वाला सिनेरियो, ठीक है। और जो हमारे पास एफईटीज हैं इनमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास है सोर्स, ठीक है, और एक वर्ड है ड्रेन का और एक वर्ड है गेट का। इसको जरा रिलेट करने की कोशिश करें, सोर्स, ड्रेन और गेट को एफईटीज में किस किस से रिलेट करेंगे। गेट में सोर्स को मीटर से वो कह रहे हैं करेंगे ई से, अच्छा। गेट को वो कह रहे हैं चले बेस से कर लें, हाँ जी। और ड्रेन को कलेक्टर के साथ, ड्रेन वो है ना, ड्रेन पे जहाँ पे कलेक्शन हो रही है आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो सीवरेज का सिस्टम होता है उसको भी आप ड्रेन कहते हैं, समझ लगी ना बात की, ठीक है। अब जो वाटर नल है उसको जेन में लाएं, वाटर नल मींस पानी की टूटी, उसको जेन में लाएं जरा। अब इन 3 चीजों में से देखिए कौन सी क्या होगी, जो उसका वॉल्व है जिससे आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे उसको टैप से ओपन या क्लोज कर रहे हैं, दैट विल बी द गेट। जो आपके पास वाटर का प्रेशर है वो सोर्स है, यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ लगी ना बात। सो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा डिग्री के बाद कोई अच्छे वाला टेस्ट दे लें जॉब के लिए ना, तो वो आप फिर कहेंगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद ना। लेकिन मैं तो उस वक्त कहीं और रोजी कमा रहा हूँ ना, आप कहीं और जलील हो रहे होंगे, दैट विल बी द टू लेट, राइट। सो इट्स टाइम टू ग्रो अप, ठीक है। कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन्स, 5 इंच 6 इंच वाले मैटर से बाहर आ जाएं, क्योंकि अपने खर्चे का फिर 4-3 इंच का बचेगा, उससे आपको पता ठीक नींद नहीं आती, सही। तो थोड़ा सा अपना लेवल आप जरा कर लें। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं इसको आपने गौर से रीड आउट करना है। ये जितनी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये आपको ऑन एंड ऑफ इन में मिलेंगी। ये बेसिकली दैट इज द समरी, दैट इज द ब्रेन ऑफ दिस चैप्टर। इवेंचुअली जब आप ये कोर्स खत्म कर लेंगे तो आपके पास वही नॉलेज होता है जो कि ये छोटी छोटी मैं बातें कर रहा हूँ। आपने पढ़ लिया स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन पूरा, आपने सेमेस्टर स्पेंड कर लिया। समवन विल आस्क यू कि ये एम्पलीफिकेशन करनी है तो मुझे बताएं कि मैं एफईटी लूं, बीजेटी लूं, स्विचिंग फास्ट करी कौन सा लूं, आईजीबीटी लूं, कौन सा लूं। फिर वो आप आपसे कहता है कि मैंने एम्पलीफिकेशन करी, अब मैं कौन सा लूं। फिर आपसे कहता है मैंने एम्पलीफिकेशन करी, मुझे बताएं किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में इनको मैं कनेक्ट करूं। आपका क्या जवाब होगा, आपको पता ही क्या जवाब होगा, क्या ख्याल है? किसी को तारफ का मुताबिक नहीं है ये क्वेश्चन। अब आपसे ज्यादा रेलिवेंट बंदा कौन होगा ये जवाब देने वाला, आप ही लोग हैं ना। केमिकल इंजीनियर के वो पास जाए, मेगाट्रॉनिक्स वाले के वो पास जाए, इमाम मस्जिद के पास जाए जी। और ये वो मेन वजह है जिसकी वजह से हम इंजीनियर आज तरक्की करके आला मंजिलों पे फायज है। समझ रहे हैं ना किस तरह का फायज है। हर एक बंदे की यूनिटी है, हर एक ग्रुप जो है वो अपनी लेवल पे चल रहा है। सिर्फ इंजीनियर्स हैं जिनको अपना भी नहीं पता, इनकी अपने साथ के साथ इत्तेहाद नहीं है, अपनी ज़ात के साथ। मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि आप बैकबोन है सोसाइटी की। माइट बी आई हैव डिस्कस विद यू कि डॉक्टर और बाकी जितने भी लोग हैं वो आप लोगों की डिवाइसेस यूज़ करें। एक डॉक्टर है, उस अगर वो डायबिटीज चेक कर रहा है, बीपी चेक कर रहा है, कुछ भी चेक कर रहा है, उसके पास एक पूरा चार्ट है, यहाँ तक है तो ठीक है, यहाँ तक है तो कम है, यहाँ तक है तो वाप है। Who has invented those devices? Who had worked for that? हैं? कौन उसको बंदा किधर से सप्लाई आ रही, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, क्या चीजें किधर जा रही है। इंजीनियर का बहुत रोल है। You are sitting in this building, who has made it? किसी आर्किटेक्ट ने, किसी सिविल इंजीनियर ने ये किया होगा।
इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है, किसने ये काम किया? बैकएंड से पीछे से आ रही, किसने ये काम किया? आप लोगों को ऑनरशिप ही नहीं है अपने ऑक्यूपेशन की, ठीक है। और फिर आपका मतलब जॉब सैचुरेशन भी है, थोक के हिसाब से इंजीनियर्स भी हैं। जब आप लोगों ने अपने आप को ऑन ही नहीं करना तो कोई और ऑक्यूपेशन वाला तो आगे ऑन नहीं करेगा। टीचर यूनियन तो आपके लिए नहीं उठेगी। हर एक चीज़ के पीछे, सोसाइटी को बिल्ड करने के पीछे हमारी कम्युनिटी का रोल है। आपको अपने रोल का नहीं पता तो आपको अपनी पूरी कम्युनिटी के रोल का किस तरह से आइडिया होगा, ठीक है। सो ग्रो अप, ठीक है जी। एनी हो, बीजेटी जो है, ठीक है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। ये आज से कुछ देर मैंने पहले आपको बता दिया था कि गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास जो ये भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल है। हम देखेंगे इसको कि ये किस तरह से वोल्टेज कंट्रोल है। ये बेसिकली वीजीएस गेट और सोर्स है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लैरिटी देंगे और देखेंगे कि हम अलाउ करते हैं सोर्स को या नहीं करते। फिर ये है कि जो फील्ड इफेक्ट की टर्म है उसको हम किस तरह से देख रहे हैं। ये इसमें टर्म आई ना, फील्ड इफेक्ट। जब आपके ज़हन में फील्ड का क्वेश्चन आता है तो आपके ज़हन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता होगा, माइट भी हो सकता है उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी बनता हो। इधर साथ अगर इधर ऐसा कोई काम नहीं है, जैसे ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके थ्रू कनेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही है। सो गो फॉर दिस टर्म के फील्ड इफेक्ट टर्म का मतलब क्या है? अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कि इसकी जो एफईटीज हैं उसकी हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है। अच्छा, इसमें भी बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि हाई इनपुट इम्पिडेंस। इसको हमने इस सेंस में नहीं देखना, इसको इस सेंस में देखना है कि व्हाट डज इट मीन। ये तो पता मुझे चल गया कि इसकी इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस इनपुट साइड पे हाई होगी। प्रैक्टिकली उसका क्या मतलब है? जिन चीज़ों की आउटपुट इम्पिडेंस हाई होती है उनका क्या मतलब होता है? वो एम्पलीफिकेशन के किस साइड पे फिट बैठते हैं? करंट की एम्पलीफिकेशन में वो ठीक रहेंगे, वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन में ठीक रहेंगे, कहाँ पे ठीक रहेंगे? इसका बैकएंड पे क्या पर्पस है? दैट डजंट मीन्स कि ये वैल्यू हाई है और हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एक बड़ा आंसर आएगा। इसके अलावा देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, तो ना इससे रिलेटेड आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और उसका फिर एम्पलीफिकेशन वगैरह या ऐसी चीज़ों पे क्या इफेक्ट होता है, इसको आपने देखना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है कि टिपिकली एसी वोल्टेज गेन फॉर बीजेटी एम्पलीफायर आर अ ग्रेट डील मोर देन द एफईटी। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि आप देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर किसके लिए ठीक है। तो बीजेटी जो है उसको वो आपके पास जो वोल्टेज की जो एम्पलीफिकेशन है ए बी, राइट, गेन फॉर द वोल्टेज, ठीक है, उसके लिए मोस्ट सुटेबल आपके पास ट्रांजिस्टर वो कंसीडर कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉन्ग डिबेट, ठीक है। ये जो टिपिकल ये चीज़ें आई हैं उनके पीछे पूरी रीज़न है। वी हैव स्टडी 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 और 4-5 में हमने देखा भी था कि 300 टाइम्स 250 टाइम्स ज़्यादा में वोल्टेज गेन मिला और वो डिपेंड किन पे कर रहे थे? रेजिस्टेंसेस पे। आपने एक्सप्रेशंस निकाले हैं पिछले चैप्टर्स में, कोई फॉर्मूला हल्का फुल्का गलत मलत आपको याद हो? कोई एवं उसमें क्या थी? रेजिस्टेंसेस नहीं थी। जब आप एवी का फॉर्मूला निकालते थे उसके अंदर रेजिस्टेंसेस थी, कोई आरसी है, कोई पता नहीं आर नॉट है, जो कुछ भी है व्हाटएवर। मैं उनकी वैल्यू से अगर प्लग एंड प्ले करता जाऊँ तो मेरे पास एवी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जो मुझे डिजायर है माइट भी मैं उस तक अचीव कर जाऊँ, राइट। सो उसके अलावा आपके पास क्या है? फिर एक और चीज़ है, फिर एक और चीज़ आपने बड़ी कॉमन सी देखी थी कि आप कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते थे और उसमें सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी की बात करते थे, क्या कहते हैं? और आपको बड़ा फिक्र था कि बीटा वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपके पास ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा, आई बी आई सी बीटा सारी वर्किंग चेंज हो रही। फिर आपने पूरी एग्जांपल्स का कंपैरिजन देखा था चैप्टर नंबर 4 में। आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का कंपैरिजन करते थे, किन किन का कंपैरिजन करते थे और क्या क्या वहाँ पे था। कोई चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे तो उसका दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपैरिजन करते थे, तो उसमें कौन से फैक्टर को एनालाइज कर रहे होते थे? बीटा की वैल्यू आप चेंज करते थे और आप देखते थे कि आपके पास आईसी और बीसी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
उसको आप कंपैरिजन कर देते फिक्स प्राइस के साथ और इस तरह के हो गई। अब जब हमने एफईटीज पढ़ना तो एफईटीज में आपके पास ना दो टाइप्स हैं बेसिकली, जेएफईटीज और मॉसफेट्स। क्या है? और इसके अंदर है मॉसफेट। ठीक है। अब जेएफईटीज का मतलब ये है कि ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। कौन सा? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का भी आप देख लेंगे, वो आपके पास मेटल ऑक्साइड जो है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्या ऑब्वियसली लिख लें जब आप इसको पढ़ेंगे या इसको गूगल करेंगे तो ये बुक में भी मौजूद है। तो जेएफईटीज है और मॉसफेट्स हैं, राइट। ये आपके पास टिपिकली आपके बुक के अंदर भी है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, और मॉसफेट्स हैं। ठीक है, एक और है मैसफिट, लेकिन वो खैर इतना यूज नहीं होता, लेकिन यूजर से हटके यानी कि कोर्स बुक्स जो है उसमें उसको कम बेसिकली डिस्कस किया जाता है, अगर हम बेटर उसको कहें तो। ठीक है, और एमई से बेसिकली बना मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी से तो वही बना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। और मॉसफेट से मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें ऑक्साइड की एक लेयर लगी हुई है, अभी हम देखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से इसको कह रहे हैं। फर्दर फिर मॉसफेट में अगर देखें तो उसको दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया होता है, डेप्लीशन, ठीक है, और इनहैंसमेंट मोड। डेप्लीशन मोड और इनहैंसमेंट मोड के अंदर। सो मॉसफेट जो है, जो मॉसफेट है उसको फर्दर कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, डिप्लीशन और इनहैंसमेंट मोड। ठीक है, सो ये आपके पास एक लुक है कि किस तरह से आपके पास चीज नजर आती है। ये भी आपके पास जेएफईटीज है। इसको मैं अगर थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करें, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ जी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सो इसके अंदर अगर आप देखें तो टॉप पे आपको ड्रेन नजर आ रहा है, दैट इज द ड्रेन, दैट इज द सोर्स। ठीक है, ये आपके पास एक ओहमिक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर नहीं है वो पॉइंट के ओहमिक, ये क्या क्या पर्पस हो सकता है इसका, ये जो ओहमिक कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है। चलिए आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उसको वेरीफाई करना है कि वो ठीक है या गलत। हो सकता है शायद मैं गलत बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब उसमें क्या आपके पास की ये जो पूरी चीज है, ये जो आपको स्काई ब्लू नजर आ रही, दैट इज द एन चैनल। क्या है? एन चैनल है। यहाँ पे किस तरह के काम होंगे, यहाँ पे चैनल्स के ऊपर काम होंगे। मैंने कहा था ना ये यूनिपोलर है, वन पोल्स को लेकर। ठीक है, तो इस पे या तो एन चैनल होगा या पी चैनल होगा। ठीक है, या तो एन चैनल होगा या पी चैनल। सो भी दैट इज द एन चैनल। पूरा स्काई ब्लू आपको एन में नजर आ रहा है, सी। और उसी के टॉप के ऊपर ड्रेन लगा हुआ है और नीचे बॉटम में क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, राइट। लाइक जैसे आपके पास मीटर और कलेक्टर होते थे। ठीक है, अब वन ऑफ द पर्पस उसको आपने वेरीफाई करना है, वो अगले लेक्चर में सारा उतार चुकाना है आप लोगों ने। अगर आप ड्रेन और सोर्स इसको एक ही पॉइंट में लगा दे तो ये तो शॉर्ट नहीं हो जाएंगे। ड्रेन भी उसी बॉडी के साथ लगा हुआ, सोर्स भी उसी बॉडी के साथ लगा हुआ। व्हाट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ओहमिक कॉन्टैक्ट उसने लगाया ताकि दोनों पिंस जो हैं आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि सोर्स इज समथिंग डिफरेंट, ड्रेन इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप एक ही चीज पे कनेक्ट कर देंगे फिर पर्पस चेंज हो जाएगा ना, क्या ख्याल है, समझ रहे? ठीक है, लेकिन अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग, वो आप बताएंगे कि सही क्या है, कि ये ठीक उसका मकसद था ओहमिक कॉन्टैक्ट लगाने का। एक पर्पस मैंने आपको बता दिया खैर उसका। फिर आपके पास क्या है कि गेट्स हैं, पी पी अगर आप देखें उसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर लेफ्ट एंड राइट जो हुआ पी, ये आपके पास क्या है, गेट है। अब आसान सी बात है, दरवाजा खुलेगा तो कोई आएगा, दरवाजा बंद होगा तो कोई नहीं आ सकता। जो वाटर नल की आपको एग्जांपल दी, अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग शुरू हो जाए और पी जो है, पी उसका साइज इंक्रीज करना शुरू कर जाए, पी की विड्थ इंक्रीज करना शुरू कर जाए, इधर से भी पी चले उधर से भी पी चले, क्या होगा, मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि उनका साइज इंक्रीज करता जाएगा
कोई कह रहे हैं कि रास्ता क्लोज हो जाएगा, ऐसा भी टाइम आएगा। कोई कह रहे हैं कि पाथ तंग हो जाएगा, डिफिकल्टी फेज होगी, ऐसा भी मुकाम आएगा। तो सर्किट के सेंस में पाथ का तंग हो जाना और डिफिकल्टी आ जाना, ये रेजिस्टेंसेस में क्या ख्याल है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो पाथ फुली क्लोज हो जाएगा। और ये साइज कम या ज़्यादा किस सेंस में हो सकता है, ये रिवर्स बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइसिंग के सेंस में हो सकता है कि अभी इसको देखते हैं जरा, ठीक है। सो ये अभी जस्ट एक वो हमारे जहन में एक स्टोरी, एक स्केच बन रहा है, ठीक है। वी विल गो फॉर दैट। अगर आप ये देखें तो एक छोटा सा डिप्लीशन रीजन का मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है, ब्राउनिश सा डिप्लीशन रीजन पी के आगे देखें ब्राउनिश सा टच आ रहा है, ऐसे जैसे ब्राउनी खाने वाले भी मिलती है। तो ये हल्का सा समझ, महीने के पैसों के अंदर थोड़ी सी ब्राउनी का टच आ रहा है जी, ठीक है। सो ये अगर आप देखें तो दोनों साइड पे दैट इज, इसका मतलब है कोई गेन है यहाँ पर भी पोलैरिटीज की। जब भी आपके पास एन पी इस तरह का मुकाम आएगा, पी एन एन पी एन इस तरह की जब चीजें इकट्ठी आपको कोई ना कोई मिलेगी, ये तो काम होगा, ये तो होगा। चल डायोड में मिले तो इसमें डिप्लीशन है, ट्रांजिस्टर में भी इवन दो यही चीजें थी। एनपीएन और पीएनपी पे देखें तो जोड़े बने हुए थे दो दो के, 3 पॉइंट से दो दो कपल बने हुए थे ऐसे। एक को आप फॉरवर्ड करें, एक को रिवर्स करें। पूरे लेक्चर में जो मुस्कुराहट आई है एक दो पिक्चर में वो कपल के वर्ड से आई है, ठीक है। तो घर एक दरखास्त दे दें, शादी नहीं करते हम लोग की, ताकि एटलीस्ट मैं फ्यूचर में आपको कोर्स पढ़ाऊं तो आप खुशी से, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तभी से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। क्योंकि मैंने आधे लेक्चर के बाद 40 मिनट हो गए, जब कपल पे आना अगर तब खुशी आनी तो इसका मतलब आप पहले ये काम कर लें ताकि आगाज में ही उसको जो है वो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, सही। ओके जी। सो ये आपके पास सिनेरियो है, इसको मुझे थोड़ा सा जरा। सो ये वो एग्जाम्पल है जिसको आपको देने की कोशिश की जा रही थी, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो सोर्स में यहाँ पर वाटर का प्रेशर बना हुआ है, ये वहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। गेट से अगर आप VGS से उनको आने देंगे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल। VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज की बेस पे हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे बात को। और गेट टू सोर्स और इस तरह की चीजों से कंट्रोल कैसे है, वो जो मैंने लेंथ और विड्थ की बात की थी वो बढ़ानी है या कम करनी, समझे। वो माहौल हम बनाएंगे उस सेंस में कि आपके पास कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। ये एग्जांपल जो है उसने पूरा आपको पूरी मैंने सारा सिनेरियो बता दिया। उसने बताया हुआ है कि अगर मैं सोर्स कह रहा हूँ तो मैं किसको कह रहा हूँ, गेट कह रहा हूँ तो किसको कह रहा हूँ, बता तो मैंने दिया है। लेकिन वाटर के साथ कंपैरिजन करता है, जैसे नल को बंद कर दिया आपके पास गेट, यहाँ पर VGS। सोर्स जो है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जाना, वहाँ पर क्या है, वाटर का प्रेशर। तो एक पूरी एक स्टोरी थी, बता मैं रहा हूँ साथ साथ, लेकिन एज अ नोट्स आपको रेफर कर रहा हूँ कि आपने इसको पढ़ना कहाँ से। अब आपके पास एक सिनेरियो है कि VGS 0 है और VDS सम पॉजिटिव वैल्यू। व्हाट डज इट मीन VDS सम पॉजिटिव वैल्यू? इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब ऐसे ही है कि VD that is at the lower potential, that is at the higher potential, ये मतलब है ना VDS सम पॉजिटिव वैल्यू। क्या ख्याल है? अगर ये नहीं होगा तो उल्टा जवाब आ जाएगा, जवाब पॉजिटिव तो नहीं आएगा। VD is at higher potential, S is at lower potential, तभी जवाब पॉजिटिव आएगा ना। VD minus VS is equal to something। अगर आप ये उल्टा दें केस, अगर मैं इसको ऐसा सिनेरियो ले, ये सही वाला सिनेरियो है, ओके, दैट इज एट हाई, दैट इज एट लो, लेट्स रिवर्स इट। VD आप ये वाला कोई और सिनेरियो आप ले, इस वैल्यू को आप कम कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा? ये सम पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो ये इसका मतलब है VGS इज इक्वल टू 0 मींस के दोनों के पोटेंशियल्स को व्हेन यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट आपके पास 0 आंसर आएगा। सो VDS इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू। जो इसके पीछे बड़ा राज था, राज मैंने खोल दिया, ठीक है। तो आपने किया क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखें आप, VGS is equal to 0 and VDS is greater than 0. What does it mean? Has some possibility. What does it mean to provide?
तो VDS ग्रेटर देन 0 सम हो, हमने ऐसा किया है, इट्स अप टू मी, मैं S को कुछ भी रख लूं, D को कुछ भी रख लूं, लेकिन आंसर शुड बी ग्रेटर देन 0। मेन चीज क्या है कि ड्रेन शुड बी एट द हायर पोटेंशियल, सोर्स इज एट द लोअर पोटेंशियल, बात उसको भी इस्तेमाल करेगा, क्यों कह रहा हूं। अब आप देखें, आपको वो विथ वाला जो पॉइंट है, इफ यू लुक ऑन दैट, आपको वो इंक्रीज्ड वेरिएंट में नजर आ रहा है, ऐसे ही है, समझ रहे हैं। VGS इज इक्वल टू 0, VDS ग्रेटर, ये सिनेरियो है। अब हो क्या रहा है, VGS 0 ही है, गेट और सोर्स, ठीक है, ये कंडीशन है। D पॉजिटिव है, S नेगेटिव है, D पॉजिटिव है, S नेगेटिव है। अब ये तो D और S को आपने बाहर से पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, अंदरूनी क्या चीज है, अंदर N चैनल है, P चैनल है, N चैनल। अब यहाँ पर माहौल बनेगा, D को आपने क्या लगा दिया है, पॉजिटिव, और वो चैनल कौन सा है, N चैनल, और रिवर्स वाइज कर दिया है या फॉरवर्ड वाइज कर दिया, N को आपने D के ऊपर पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। देखिए जरा, N चैनल है और ड्रेन को आपने किस पे कनेक्ट किया हुआ, चैनल कौन सा, स्काई ब्लू को देखें, N चैनल, तो N को किससे कनेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव के साथ, ऐसी भाई ये N चैनल है ना, ये दैट, ये पूरा N चैनल है, इसको यहाँ पर नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते तो ठीक था मामला, क्या ख्याल है, समझ रहे बात, इसको आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, अच्छा खैर। और दूसरी चीज आपके पास कि गेट जो P है उसको आपने P पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, दैट इज गुड। जो नीचे S है वो N चैनल का हिस्सा है, उसको आपने नेगेटिव से ही कनेक्ट किया, अगेन दैट इज गुड, ठीक है। अब अगर टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर से आपको थोड़ी भी ज्यादा नजर आ रही, नीचे से भी रीजनेबल है, ऐसी ऊपर वाली साइड से ज्यादा मोटा, मुंह से ज्यादा मोटा आपको नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा इशू क्या है, द थिंग इज कि ड्रेन जो है वो सोर्स की निस्बत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे, ड्रेन जो है वो सोर्स की निस्बत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे, ये मुझे किसने बताया, ये VDS इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू ने बताया, ये व्हाइट बोर्ड पे जो आपको समझाया उसने बताया कि VD की बड़ी वैल्यू है, S की छोटी वैल्यू है। ड्रेन जो है वो ज्यादा हायर पोटेंशियल के ऊपर है, जब आप उसको ज्यादा हायर पोटेंशियल देंगे और ऑपोजिट देंगे तो उसकी रिवर्स बाइसिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, समझ रहे बात। जब आप एक बंदे को आप ज्यादा असला देंगे और तरबियत भी गलत करेंगे तो ज्यादा कत्लो गारत करेगा, समझेगी ना बात की। ड्रेन जो है उसको आपने हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है और उसका पोटेंशियल जब ज्यादा है और N चैनल की निस्बत ऑपोजिट पोलैरिटी है तो उसका रिवर्स बाइस जंक्शन बड़ा होगा ना, अगर आप बहुत बढ़ाते जाएंगे वो बहुत बढ़ता जाएगा, वो पिंच ऑफ आगे चल जाएगा तो मिल जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगा। तो हम ये बनाएंगे नीचे वाली जो पोटेंशियल जो चौड़ाई ज्यादा है ऊपर से चौड़ाई कम होती है, इसको मैं रेजिस्टेंस की अगर सेंस में डील करूं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अगर तंग हो जाएगा तो बात आपके पास, इसको ये चीज देखिए, इसको उसने पोटेंशियल डिफरेंस की सेंस में आपको बताने की कोशिश की। नीचे वाली साइड अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस कम है, पोटेंशियल ड्रॉप कम है, रिवर्स बाइस जंक्शन कम है, वो 0.5 इसमें, जब ऊपर आप देखिए तो रिवर्स बाइसिंग ज्यादा है, वो 1.5 इसमें। आपके पास गैलियम आर्सेनाइड के केस में क्या होता है, आपको 1.2 वोल्ट रिवर्स बाइस में देना पड़ता है, सिलिकॉन के केस में 0.7, गैलियम आर्सेनाइड के केस में 0.3, वो क्या होता है बड़ी वैल्यू नहीं, वजह क्या है, बैक एंड पे रेजिस्टेंस ज्यादा, तभी एक ज्यादा वैल्यू देके जंपिंग लगानी पड़ती है ना, अदरवाइज आपने आइडिया डायोड के केस में क्या है कि आपको वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ता, जस्ट पोलैरिटी ठीक करके जीरो के ऊपर आपको काम दे देते हैं ना, बैरियर है ये रुकावटें तो उससे क्रॉस नहीं हो रहा, तो काम नहीं हो रहा, बंदा क्या कहता है बेटा ज्यादा रोटी खाया कर, तू खाया पिया कर, ये खाया पिया फूड एनर्जी के सेंस में यहाँ से कौन सी एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज द फूड एनर्जी व्हिच यू आर सेइंग कि खाया पिया कर, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि आपको
अब ये सारी चीज़ें आपके पास ये इधर इधर लिखी हुई हैं इन जगहों उसको, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि फिर एक ज़माना और वक्त वाला फिर शेयर याद आता है। एक फिर टाइम इसका मतलब आना है, अभी जो सोर्स या बढ़ा रहे तो इंक्रीजिंग में जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि स्प्लिट हो जाएगी करो, उसको बहुत तंग सा रास्ता मिलेगा, पाथ जो है वो कम होगा, ठीक है। वहाँ पर करंट तो फ्लो कर रहा होगा हाई डेंसिटी के ऊपर, लेकिन पाथ उसका कम होगा, फिर इंक्रीजिंग वाला स्टाइल नहीं बनेगा, समझ। अब चाहे बंद करते हैं दोबारा बंद कर, तो इंक्रीजिंग वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। यहाँ पर ये अगर इसको देखें इसको आप देखें, आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा था, आप क्या काम करें, आईडी वर्सेस वीडीएस, आप वीडीएस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसको मैं समझना बात को, वीडीएस को आप बढ़ा रहे हैं, वीडीएस को बढ़ाने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि आप ड्रेन को और हाई पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं, सोर्स को और लोअर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड में इक्वेशन लिखी थी, आंसर का डिफरेंस बड़ा बड़ा नजर आने लगता है, वीडीएस 100 हो गया, वीडीएस 200 हो गया, 300 हो गया। जब आपका ड्रेन बहुत हाई पोटेंशियल पे हो गया तो अंदर तो वैसे ही एन चैनल है, वो तो रिवर्स बायसिंग के बीच को और इंक्रीज कर देगा, रिवर्स बायसिंग बहुत बढ़ जाएगी, समझना बात। तो रास्ता उसका क्या हो जाएगा, बहुत तंग हो जाएगा, बजाय कि वो इंक्रीजिंग की अब बहुत एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगी, सैचुरेशन बंद भी हो सकती है, आईडी जो है वो जीरो पे भी जा सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा उसको बढ़ा देंगे तो जीरो पे भी जा सकता है। अब तो क्या लिखा हुआ है, एन चैनल रेजिस्टेंस, क्यों इसको रेजिस्टेंस का कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि नीचे बैरियर कम है, ऊपर बैरियर ज्यादा है, बैरियर का मतलब क्या है, नीचे रेजिस्टेंस कम है, ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझ रहे। फिर एन चैनल रेजिस्टेंस उसने लिखा हुआ है, मुझे पता है इसका, ये आपको कैसे पता चला, ये तो मैंने बताया डायग्राम में उसने बताया हुआ कि 0.5 1.5 वो पूरा बता रहा है, उसने लिखा हुआ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोइंग चैनल। अब उसके बाद अगर आप देखिए ये नैरोइंग चैनल का क्या मतलब है, रिवर्स बायसिंग इतना बढ़ गया है कि वो चैनल बहुत नैरो हो गया, आवाज जिस रास्ते से गुजर के जा रहा था वो पाथ बहुत नैरो हो चुका है, अब आईडी आप देखिए स्ट्रेट हो चुका है, एक सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, और इसकी ये कंडीशन आपने क्या बताई की थी, VGS 0 और VDS सम पॉजिटिव है, ऐसा लिखा और वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो आईडी के साथ एक बड़ी प्यारी सी टर्म आती है, आईडी को क्या कह रहे हैं, आईडी, ये आपके पास वही आईडी है, वही डायोड का करंट है, वही रास्ते हैं, और ये सैचुरेशन लेवल के ऊपर है, समझ रहे किस लेवल के ऊपर है। अभी देखते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं, तो आपने ये देखें जरा, सो व्हाट डज इट मीन, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ऐसे इसके बाद अच्छी तरह दिन बना के भी उतार सकते हैं, थोड़ा सा उसको रूम मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नहीं गाना नहीं गाना, बस यही गाना है कि दो दिल मिल रहे हैं, चलें कोई बात नहीं, ये क्लास के बाद सुन रहे कप ऑफ टी सुन, इस तरह मजा नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गाना को मजा नहीं आएगा, रिलैक्स होकर बैठे पहले तो पानी पिए, फिर चाय का कप कॉफी सुने, फिर बॉल बनेगा, ठीक है। सो एवरीथिंग नीड्स अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओके जी, मिल गया जी दो दिन। अच्छा खैर उसके साथ उसने टर्म क्या यूज किया, पिंच ऑफ, ये वाला सिनेरियो जब आपके पास आईडी जो है वो सैचुरेशन में दाखिल हो जाता है, बहुत नैरो चैनल उसको मिलता है, देयर इज अ चैनल बट दैट इज टू नैरो, करंट तो गुजर रहा होगा बहुत तंग सा, वो स्ट्रेट सा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि करंट जो होता है ना उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, समझे, डेंसिटी हाई यानी कि थिकनेस जैसे की होगी, ठीक।
अब साफ दे रहा है, जब आप डेंसिटी की बात करते हैं तो उस वक्त एरिया की फिर बात आती एनी हो जी। और देखें वीडीएस को उसने क्या कह दिया, वीपी कह दिया, कोई इस तरह का भी माहौल बन गया। ये वीडीएस इज इक्वल टू वीपी का मतलब है कि वीडीएस को आपको स्पीड तक ले गए, ड्रेन टू सोर्स को आपने इतना बढ़ा दिया और एक पीक वैल्यू तक ले गए जब आपके पास पिंच ऑफ का सिनेरियो आ गया और आईडी जो है वो सैचुरेशन में दाखिल होकर आईडीएसएस बन चुका। सारी चीजों को कोरिलेट करें, वीडीएस को आपने इतना बढ़ाया कि उसको वी पिंच ऑफ पे आप कह रहे हैं, वी पिंच ऑफ, और आईडी जो है वो इतना बड़ा है कि आईडीएसएस बन गया। समझ रहे बात को? क्या बना जी, ये माहौल बना है। समझ रहे? आपने वीडीएस को इतना इंक्रीज किया है कि दैट हैज गेन्ड अ स्टेट जिसको आप वी पिंच ऑफ कह रहे हैं, वी पिंच वोल्टेज कह रहे हैं, और आईडी जो है वो आईडीएसएस बन चुका है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द स्टेट। अब इसके अंदर कुछ मिस नॉर्म्स हैं, कुछ सही चीजें हैं, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। बुक वाला बड़ी मोहब्बत से बताता है, वो कहता है कि जी ये जब कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, इफ VDS is increased to a level where it appears that the two depletion region would touch दो दिल। ठीक है जी, सो एज शोन इन फिगर आपने देख लिया जहाँ पे सॉन्ग की बात हुई थी कि आपके पास वो ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक के टचिंग स्टेट में। ठीक है, कंडीशन रेफर टू एज पिंच ऑफ। ठीक है, अब इस पे मिस नॉर्म्स हैं कुछ, यानी कि जो गलत रवायतें बनी हुई हैं वो भी जरा देखते हैं। The level of VDS that establish this condition is referred as pinch off voltage। आप VP देख रहे थे, VP वो देखें एक्स एक्सिस पे बना हुआ VP, सही। जब आपके पास पिंच ऑफ की स्टेट आ जाए उसको आप, क्योंकि आप VDS को बढ़ा रहे हैं, समझ? सो अच्छा जी, VP in actually the term pinch off is a misnomer, यानी कि कोई गलत चीजें हैं जो इस्तिलाहात हैं जो मार्केट में नाफज हैं। पिंच ऑफ से लोग मुराद ये लेते हैं कि खल्लास आईडी जीरो हो गया, खत्म, सब खत्म। ऐसी भी एक मीम सी होती है, खत्म। हाँ ठीक है, सो ये मिसनोम है कि वो ये कहते हैं कि जब पिंच ऑफ आया जिसका मतलब है कि काम खत्म हो गया। नहीं, पिंच ऑफ का मतलब क्या है कि आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस, एक सैचुरेशन लेवल पे आप आ चुके हैं कि उससे फर्दर आप इंक्रीज नहीं करने जा रहे, बट देयर इज करंट जीरो नहीं हुआ। ये मिसनोम है, लोग ये समझते हैं कि पिंच ऑफ आया, दो दिन मिल गए, करंट जीरो। ठीक है, दिल मिले और करंट जीरो हो जाए ये मुमकिन नहीं है भाई। एनी हो जी, चलें। In actually the term pinch off is a misnomer in that it suggests that the current is its pinch off and drop to zero। ये misnomer है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। As shown in figure 6.7, however, this is hardly the case। ID maintains a saturation level defined as IDSS। मिसनॉम का पता चल गया कि लोग समझते हैं कि जीरो हो जाएगा, बट दैट मेंटेन्स अ लेवल, उसको आप IDSS करें। इन रियलिटी अ वेरी स्मॉल चैनल एग्जिस्ट। हकीकत क्या है जी, स्मॉल चैनल एग्जिस्ट, still exists with a current of very high density। IDSS एक हाई डेंसिटी के साथ, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि जब आप करंट को एरिया के साथ करेंगे और एरिया कम रह गया समहाउ, तो क्यों वो डेंसिटी की बात कर रहा है। इसमें आपके डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे जो कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एनी हो जी, तो उसने बता दिया कि ये ऐसा नहीं है, फिर नीचे और तमहीद बांधेगा कि ऐसा नहीं है। चले जी, हम मान लेते हैं उसकी बातें। So IDS is the maximum drain current for JFETs that is defined as condition क्या, VGS जीरो हो जाएगा और VDS जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसको हो जाएगा, VP पिंच ऑफ। ठीक है, ये आपके पास वो पॉइंट है जब आप सैचुरेशन पे दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज आ गई आपके पास। अब ये उसने बना दिया, ठीक है, अगर आप देखें इसको, उसी का उसने रेप्लिका सा आपको बना दिया। VGS इज इक्वल टू 0 और VDS ग्रेटर देन VP, पिंच ऑफ से लेस ज्यादा, पूरी लाइन स्ट्रेट। उसके बाद आप बढ़ाते जाएं, होते जाओ, बढ़ेगा नहीं, समझ रहे हैं?
जब ID इज इक्वल टू IDSS हो चुका था तब आप बढ़ा रहे हैं, काम बन नहीं रहा। ये देखें, जब आपके पास पिंच ऑफ आया, क्या आपने वोल्टेज बढ़ाना छोड़ दिया? आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो करंट नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए कंडीशन के साथ क्या लिख रहा है, अगर वो इस तरह लिखे कि VDS ग्रेटर देन V पिंच ऑफ, तो उसे माफ कर दें, तो सही है, आप बढ़ाई जाए। बट सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को तंग किए जा रहे हैं, वो एक पॉइंट पे स्टक हो गया। सही है, इसका मतलब क्या, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तंग किए जा रहे हैं, हरकतें किए जा रहे हैं, समझ रहे, मेरे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं, आप इग्नोर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो फिर यकदम क्या होगा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो आगे फिर रिज़्क किसका खुलना है, आपके पापा को लॉस होगा, डजंट मैटर, खोला किसने है, लगा दे अल्लाह ताला पे इल्जाम है। अल्लाह ताला ने कहा हुआ कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। हम मुसलमानों की एक और ब्यूटी है कि अपना बेड़ा गर्क करके हम कह रहे थे बस जी ये मतलब किस्मत है जी मतलब ऐसी। आपको पता है कि आप भागते भागते जाएं, गाड़ी के साथ टक्कर मारे, क्या जी लिखी है जिसी जी टाइम आ गया जिसी, अजीब बेवकूफाना काम। आपको पता है कि वहां पे नुकसान है, अहमकाना हरकत है। इस्लाम में एहतियात का पहला पहलू है। जिसे पाक का मफहूम था ना, जो बंदा जानवर या कोई बांध के नहीं आया था, अल्लाह के सुपुर्द कर आया था, पहले से बांधो। पता है कि मंतक लॉजिक का एक टाइम, हर चीज के पीछे कोई दलील होती है, सोखते नहीं, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना कि बगैर टायरों पे रेड देती है। सो हमारे यहाँ लोगों को क्या है कि बगैर टायरों के, बगैर लॉजिक की फेंक देते हैं, चाहे जाते जाके बेड़ा गर्क हो। तो इसलिए ये कौन एक्टिविटी करेगा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, एंड यू हैव अटेम्प्टेड फॉर द ग्रेड एंड सूनर और लेटर यू विल गेट इट। रिवर्स सिनेरियो क्या है कि यू हैव अटेम्प्टेड फॉर A grade, A minus grade, B plus, B negative, something like that, and you have successfully achieved that. क्या ख्याल है? So there are two ends, VGS some positive value या VGS some negative value after 1 month. समझे? तो कौन सी वैल्यू लेनी है भाई, पॉजिटिव वैल्यू, तो हरकतें भी पॉजिटिव वाली कर लें फिर, ठीक है। ये अब VGS नेगेटिव वैल्यू शुरू होने लगी, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या है कि आपने VGS गेट टू सोर्स की बात हो रही थी, इस बस फिल्म को आपने चेक करना है। VGS पहले था 0, VGS क्या था 0। अब VGS को आपने कहा हुआ है कि वो है सम नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, इसका आसान सा लफ्ज़ों का मतलब क्या होता है, एक आप किसी चैप्टर में एग्जांपल कर रहे थे, पता नहीं तीसरे या चौथे चैप्टर में, तो उसने एक आंसर निकाला था और उसका आंसर नेगेटिव आया था, और उसने वहां पे ये कहा कि वाकई ये रिवर्स प्राइस में लगी। इसको तो ऑनलाइन क्लास थी, मैंने इसको ऊपर थोड़ा बहुत था लेक्चर एंड में बात करी। तो रिवर्स प्राइसिंग के अंदर नेगेटिव आंसर आया था, तो उसने उस आंसर से कहा कि आप प्रैक्टिस ठीक लगी। ये आप बातें कर रहे हैं कि हैज सम पॉजिटिव वैल्यू की, ये तो पहले VGS का केस था। जब आप VGS कह रहे हैं, VGS 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम पोटेंशियल में। अगर मैं कहूं कि VGS जो है दैट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू, जो कि अभी केस नहीं है, दैट इज नॉट द केस, इसमें क्या होगा कि VG माइनस VS आंसर इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसको आप तकरीबन पहले 30 ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसमें आपका क्या है, VG ज्यादा पोटेंशियल में है, ये समझे बात। जब आप पोलैरिटी लेते हैं 5 वोल्ट, तो उसका क्या मतलब होता है कि 5 इज एट हाई और ग्राउंड के ऊपर 0 है। अगर आप इसको डालें, ग्राउंड को आप 5 कर दें और इसको ऊपर वाले को आप 0 कर दें, ये उल्टा ही हो जाएगा, -5 में जाएगा। तो दैट इज द सिनेरियो कि आपके पास अब VGS 0 नहीं है, अब VGS क्या -1 है, या माइनस वोल्टेज का पता, वोल्ट विक्टिव 30 तो होगी क्या सब।
1 तो 1 ही है ना। आपके पास आंसर आ रहा है जी पता नहीं 5 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट सर्किट करंट में काम किया वोल्ट में मतलब क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। सही पोलैरिटी लगाओगे देखा है कभी के पास यानी ऐसा तो बस ये वाली बात नहीं। तो चीजें जैसे जुड़ी हुई थी वैसे ही हैं। गेट जैसे था सोर्स जैसे था ड्रेन जैसे था बीच में फिल्म होने लगी है। समझ लगी बात? देखिए जरा हुई है फिल्म छोटी सी इसको देखिए जरा। आपके पास माजी क्या था एग्जैक्ट सिनेरियो क्या था गेट हैज पॉजिटिव वैल्यू सोर्स नेगेटिव ड्रेन पॉजिटिव। ये बुनियादी काम है गेट पॉजिटिव सोर्स नेगेटिव ड्रेन पॉजिटिव बेसिक ठीक है। VGS आपके पास 0 था आप उस कंडीशन को चेंज करके उसको नेगेटिव वैल्यू पे कर दिया तो ये माइनस है और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के और ये माइनस के साथ तभी आपके पास -1 वोल्ट आ रहा है ना। अगर आप ठीक लगा दें अब आप समझदारी हैं मैं इस पे अगर ये देखें अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दूं बैटरी ठीक है और इधर नेगेटिव और इनको 2 वोल्ट दे दूं तो वो तो ठीक 2 वोल्ट है ना वो माइनस के तो नहीं है। सही जब पोलैरिटी जोड़ेंगे तभी कभी माइनस हुआ बात समझ आ गई -1 क्या है चलो जी। अच्छा जी अब इसका असर क्या है जी आप देखिए आपने VGS 0 किया हुआ आपके पास बड़ी हाई वैल्यू है। अब नीचे देखिए VGS -1 VGS -2 VGS -3 VGS -4 आप कर क्या है आप गेट टू सोर्स नेगेटिव पोलैरिटी देते जा रहे हैं गेट और सोर्स को आप रिवर्स बायसिंग में कर रहे हैं समझे। एक वक्त आएगा कि आप गेट टू सोर्स जो उसका नल था जो टैप था जिससे आपने उसको कंट्रोल करना था आपने इतना उसको बढ़ा दिया कि रिवर्स बायसिंग हो के बात ही खत्म हो गया। फॉरवर्ड बायस रखिए तो काम चलेगा ना रिवर्स बायस में भी आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं देखिए आप नैरो डाउन करते जा रहे हैं ये देखिए 0 के बाद आप उसको नैरो डाउन जैसे जैसे करते जा रहे हैं रिवर्स बायस बढ़ता जा रहा है देखिए वैल्यू करंट की कम होगी -1 पे करंट की क्या वैल्यू -1 पे क्या है ग्राफ सा बताएं जरा 4.5 -2 पे क्या है 1.5 समथिंग चले 2 आपकी आंखें ठीक है सबकी माशाल्लाह। VGS 0 के ऊपर कितना 8 VGS -3 के ऊपर 1 से भी कम रह गया VGS -4 के ऊपर क्या हो गया ये वो टाटा वाला खल्लास क्या था वो खत्म क्या था गुड बाय हो गया। अब वो मिस नंबर वाली याद करें कि पिंच ऑफ पे गुड बाय नहीं हुआ था पिंच ऑफ पे क्या था कि ID = IDSS जब आपका VDS VP से ज्यादा होगा ID = IDSS। यहाँ पर क्या है जब आप गेट टू सोर्स को बहुत नेगेटिव दे रहे हैं ठीक है। अच्छा इसकी अब समरी क्या बेसिकली एंड हो रहा है बस समरी बतानी जब आप बातें करेंगे ना इधर एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है ये बड़ी खूबसूरत बात है। अभी आपने कौन सा केस डिस्कस किया एन चैनल का एन चैनल पे ब्रेक लगा के फिर काम करूंगा। एन चैनल पे क्या कहता है द लेवल ऑफ VGS दैट रिजल्ट्स इन ID = 0 हमने देखा कि ID 0 आया इज डिफाइंड बाय VGS = VP with VP being a negative voltage for N channel device। हमने देखा है ना कि N चैनल के लिए आप VGS को किधर लेंगे नेगेटिव आपके पास ID क्या हो गया है ID 0 हो गया VGS को आप नेगेटिव करते गए अभी देखा है -3 0 पे आ गए कौन सा चैनल था N चैनल कौन सा चैनल जी। अब दुनिया मुकम्मल चेंज होने लगी है। अब अगर मैं P चैनल की बात करूं जैसे आप NPN PNP कहते हैं ठीक है तो मोहब्बत के साथ जरा सोचें कि जब आप P चैनल की बात करेंगे फिर वो सारी पोलैरिटीज पूरी उल्टी होंगी P चैनल के लिए VGS पॉजिटिव में जब जाएगा उसको काम समझ रहे। तो अब पूरा मोहब्बत भरा फिक्रा पढ़ते हैं कि VP being a negative voltage for N channel ये देखिए being a negative है ना VGS -1 -2 वगैरह वगैरह and a positive voltage for P channel GFETs ठीक है। सो हियर यू गो ओके जी ये थी चीज अगली दफा हम इंशाल्लाह मॉसफेट को पकड़ लेंगे। ये देखिए P चैनल के लिए उसने तस्वीर बनाई हुई है और P चैनल के लिए
उसने कहा हुआ है, मुझे उसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है, समझ रहे, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मेरा दोस्त है, ठीक है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मॉसफिट को करेंगे, क्योंकि अगली दफ़ा मैंने 10-15 मिनट इस पे तो नहीं लगाने। ठीक हो गया जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और ठीक हो गया, अब इंशाल्लाह बिजी ज़रा चल रहा था स्केड्यूल, सो मैं आप लोगों के मेरे पास वो हैं क्या उसको कहते हैं क्विज़, हाँ जी, वो इंशाल्लाह इस वीक में हो जाएंगे। ये बल्कि दोनों को ही आपको पता ही है रिजल्ट, लेकिन फिर भी चेक तो फिर करना ही होता है, ठीक है। पहले वाले का आपको वैसे ही पता होगा।